श्री कुंतल संघवी, प्रबंध निदेशक और सीईओ, अंबिका कॉरपोरेशन लिमिटेड ACL, जो है भारत के दूरदर्शी और वैश्विक सोच वाले अग्रणी उद्योगपतियों में से एक। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माइंडसेट की बहुत आवश्यकता है। जो है विजनरी एंटरप्रेन्योर, वैश्विक रणनीतिकार और थर्ड जनरेशन लीडर। ACL को जिन्होंने एशिया में टॉप पॉलीमर आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया, जो दुनिया भर में 20 से अधिक उद्योगों में उपलब्ध कराते हैं पारदर्शी सेवा। So at this moment, what different we are doing is to have global presence, offices in Japan, United States, Taiwan, China. पर्यावरण संरक्षण, मानवीय मुद्दों के प्रति कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों का निर्वहन जिनका है मिशन। They have to be number one, good paymaster, whether it is your suppliers, your vendors, your staff. मिलिए उस शख्सियत से जो है भारत की शान। नमस्कार, मैं पिंकी धनखड़ आपके साथ भारत की शान में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं श्री कुंतल संघवी जी। ये भारत के दूरदर्शी और वैश्विक सोच वाले अग्रणी उद्योगपतियों में से एक हैं। ACL यानी कि अंबिका कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं, ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, थर्ड जनरेशन लीडर हैं। इनकी कामयाबी के गुलदस्ते में कई सारे फूल हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। कुंतल संघवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत की शान में। नमस्कार, धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। सर, बदलते ग्लोबल टैरिफ का व्यापार क्या असर होगा? सबसे पहले हम आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, जब भी वर्ल्ड की दो मेजर इकोनॉमी अमेरिका और चाइना ट्रेड वॉर में जाती है, तभी उसका असर पूरे विश्व पे पड़ता है, ना ही सिर्फ उनके खुद के कंट्री पे। एंड व्हेन वी नो कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के एरा में हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है व्यापार के लिए, और वो टाइम पे ट्रेड वॉर ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह से मुकम्मल नहीं करने देती है। सो आई थिंक हमने देखा है कि चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती है, लॉट ऑफ बाज़ार में अनसर्टनिटी आ जाती है, तो जिसकी वजह से इवन कंज्यूमर को भी इसका इफ़ेक्ट झेलना पड़ता है, जो मेरे नज़र में पूरी तरह से इमैच्योर बिहेवियर है। रोज़ रोज़ सुबह हम उठते हैं तो टैरिफ कभी 50% बढ़ जाते हैं, कभी 100% बढ़ जाते हैं। दिस इज़ नॉट द वे अ मैच्योर इकोनॉमी और अ लीडरशिप शुड बिहेव। जी, और सर इसी के साथ एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि जब समय ऐसे अनसर्टेन हो तो भारतीय कंपनियों को क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि भारत अभी ऐसे मुकाम पर है जहाँ बहुत सारे कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बहुत ही बिजनेस में बोले या जियोपॉलिटिकल वे से बोले, द रिलेशनशिप आर मच स्ट्रॉन्गर। सो आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा मौका भारतीय बिजनेसमैन को मिल सकता है खुद को एक ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट करने के लिए। सो इसके लिए फॉर श्योर आई थिंक कि नंबर वन कि किधर ना किधर उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माइंडसेट की बहुत आवश्यकता है। एटलीस्ट सीधा 0 से 100 तो कभी भी रेट रेस नहीं होता है। सो एटलीस्ट 10% ऑफ द सेल्स दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट बिजनेस। सो नंबर वन के माइंडसेट एक्सपोर्ट के टूवर्ड्स रखिए। FTAs इंडिया का जापान के साथ मेजर इकोनॉमीज़ है, जैसे जापान के साथ FTA है, अभी ब्रिटेन के साथ एक FTA साइन हुआ है। सो FTA इज़ लाइक अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अभी अमेरिका के साथ भी ऐसे अनसर्टन टाइम में एक FTA, बड़ा FTA होने के एकदम वर्ज पे है। सो आई थिंक इससे अच्छा मौका भारतीय व्यापारी को नहीं हो सकता है। एट द सेम टाइम कि हम देख रहे हैं कि इवन द डोमेस्टिक परचेस पावर, इंडिया के कंज्यूमर्स का जो बाइंग पावर है, हम 20 साल पहले अगर देखें
तो बोलते थे कि इंडिया का पॉपुलेशन एक लायबिलिटी है, कि एक कमाने वाला था और वही घर में 4 पेट पलते थे। अभी हर घर में एक कमाने वाला है या कमाने वाली है, तो जिससे वो कंज्यूमर स्पेंडिंग इतना तगड़ा होते जा रहा है, जिससे एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट दोनों का एक इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन हो रहा है, विच आई थिंक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनी इंडियन बिजनेसेस। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और संघवी जी, इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने है कि ACL दुनिया भर में कैसे एक्सपेंड कर रही है, इसका विजन और स्ट्रेटेजी आखिरकार क्या है? सो अंबिका कॉरपोरेशन या ACL बेसिकली जैसे हमने बोला कि एक सोच का एक बहुत इम्पोर्टेंस होता है कोई भी बिजनेस ओनर के लिए, और हम बेसिकली 1955 से हमारा कंपनी शुरुआत हुआ था। हमारे ग्रैंडफादर ने फाउंडर मिस्टर भगवान दास संघवी, एंड from that very moment during the Indian independence era, we thought to take this company globally and trade geopolitical issues plus minus होते जाते। So at this moment what different we are doing is to have global presence, offices in Japan, United States, Taiwan, China। So उस हिसाब से हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक ग्लोबलाइजेशन वाला ट्रेड फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसे नेबरिंग कंट्री से होए या कोई ऐसे कंट्री से होए जो अंडर डेवलपिंग है या डेवलप हो गई है। सो दैट गैप वी ट्राई टू ब्रिज बाय आवर शेयर डिटर्मिनेशन एंड क्लैरिटी। बिल्कुल सर। और इसी के साथ ग्लोबल पेट्रोकेमिकल ट्रेड में भारत का क्या रोल होगा और ACL इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? देखिए, इफ़ यू think about the geographic market in terms of the petrochemical industry, इंडिया में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट तैयार हो रहा है जो ऑटोमोटिव में स्पेंड कर रहा है, रियल इस्टेट में स्पेंड कर रहा है, कंज्यूमर गुड्स लाइक मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आदि में स्पेंड कर रहा है। सो जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन इज़ द सप्लाई, पेट्रोकेमिकल का कंजम्पशन और डिमांड दोनों उसके साथ साथ बढ़ते हैं। बिकॉज आप सुबह उठने से रात को सोते हैं तब तक देयर आर लॉट ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स विच यू यूज़ विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्पेंडिंग पावर ऑफ द करंट इंडियन कंज्यूमर्स। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण सवाल और है सर इसी से जुड़ा हुआ कि क्या भारतीय व्यापार के ग्लोबल होने के लिए ये सही समय है क्या? या इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता है, लेकिन थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे हम देखते हैं कि अभी भी 4 या 5 ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन बिजनेस लीडर्स को वो थोड़ा उसमें तवज्जो देना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ दे हैव टू बी नंबर 1 गुड पे मास्टर, वेदर इट इज़ योर सप्लायर्स, योर वेंडर्स, योर स्टाफ। यू डोंट हैव टू लिमिट दैट मनी और उनको रुला के पैसे मत दो, नंबर 1। नंबर 2, ग्लोबल ट्रेड में अगर एक अच्छा नाम करना है तो डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मैं अगर कल का डेडलाइन है तो हाँ 1-2 दिन इधर उधर। सो दैट इज़ नॉट द अप्रोच जो ग्लोबल ट्रेड में आपको वेलकम करेंगे। नंबर 3, दैट बेसिकली यू कीप योर प्रॉमिसेस, डोंट ओवर प्रॉमिस एंड लाइक ऐसा बोला जाता है कि एक ज़बान की व्यापार में कीमत होती है। सो प्रॉमिसेस को निभाए, बिकॉज दैट इज़ वेयर द पीपल इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर गोइंग टू ट्रस्ट यू एंड दे लुक एट यू एज इंडियन, नॉट ओनली योर इंडिविजुअल बिजनेस। मार्केट के वोलेटाइल फेज में आपको कौन से लीडरशिप प्रिंसिपल्स ने गाइड किया है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक लीडरशिप प्रिंसिपल अभी ये वाले प्लेटफॉर्म पे सबको याद रखना चाहिए कि अभी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाए, कोई भी इंडस्ट्री में होने दो, 820 करोड़ लोगों के लिए आपको ये प्रोडक्ट बनाना है जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। सो डोंट लिमिट कि मेरे को मेरे कॉम्पिटिटर को हराना है या ये शहर में मेरे को नंबर 1 बनना है या ये सिटी में नंबर 1 बनना है। यू एंड एवरी मैन्युफैक्चरर शुड हैव दैट माइंडसेट कि आई हैव टू मेक अ प्रोडक्ट विच कैन सेल टू 820 करोड़ पीपल ग्लोबली। बिल्कुल। और सर एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, पेट्रोकेमिकल जैसे B2B सेक्टर में ग्लोबली
रिस्पेक्टेड भारतीय ब्रांड कैसे बनाए जा सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? ब्रांड बनने के लिए जैसे हमने बोला कि विज्ञापन एक चीज़ है, बट मेनली आपका ब्रांड बनता है आपके डिलीवरेबल से। तो आपने पास्ट में, प्रेजेंट में क्या प्रॉमिस किया है आपके शेयर होल्डर को, आपके कस्टमर को, आपके सप्लायर को, यू हैव टू मेक श्योर दैट स्केलेबिलिटी, तो वही ब्रांड बन सकता है जो लंबा दौर तक चल सकता है। एंड द ओनली वे टू गेट दिस इज टू अर्न द मॉडर्न करेंसी विच इज ट्रस्ट। बिल्कुल। और सर, इसी के साथ अंत में हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? या बस हम वही कहना चाहेंगे कि इससे अच्छा मौका, गोल्डन एरा जो हम बोल सकते हैं एक इंडियन बिजनेस के लिए, कि हमेशा हमें बोला जाता था कि एक इंडिया एक पोटेंशियल सुपर पावर है, पोटेंशियल ग्रोथ ट्रेड लीडर है, लेकिन अभी ये हम फॉर्चुनेट है कि उस दौर में हम हमारी आंखों से ये ग्रोथ देख रहे हैं। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस, द पोटेंशियल इज टर्निंग इनटू रियलिटी। So please equip your business and your mindset to complement and maximize this opportunity. बिल्कुल, और संघवी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं फिलहाल हम खत्म करेंगे। संघवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।